आपका रोज़ ज़रा सा बेहतर बनना एक दिन आपको महान बना सकता है, बशर्ते कि आपको रोज़ उस काम के प्रति बेहतर बनना होगा। मतलब कि जो भी आप चाहते हैं या जो भी आपका सपना है या कहें जो भी आपका लक्ष्य है, उसमें मास्टर बनने के लिए आपको हर रोज़ उस लक्ष्य के प्रति 1% तो बेहतर बनना ही होगा या बेहतर बनने की कोशिश लगातार जारी रखनी होगी। हो सकता है कि आप 1% बेहतर बनने के लिए एक दिन का समय लें या एक हफ्ते का। आप बेहतर बनने की कोशिश लगातार जारी रखें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस काम या सपने को या लक्ष्य को पा ही लेंगे। 1% बेहतर बनने का मतलब है कि आप जो चाहते हैं या जो भी आपका लक्ष्य है, आप उसके प्रति जो सीखने के लिए चाहिए होता है या जो करने के लिए चाहिए होता है, उस लक्ष्य के प्रति या सपने के प्रति, यह जो आप चाहते हैं उसके प्रति 1% काम आज ही ख़त्म कर दें। मैं आज आपके सामने इस बुक की कुछ लाइनें जो मैंने नोट की है वह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप इस किताब को आसानी से समझ पाओगे कि आप इस किताब से क्या सीख सकते हैं और अपने लक्ष्य और सपनों को कैसे जल्द पा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश कीजिए, ना कि सबसे तेज़, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली। पॉइंट नंबर 2, हर दिन बेहतर बनने के लिए काम करना आज ही से शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3, पहले आप जो हैं आपको उसे 1% बेहतर बनना होगा। पॉइंट नंबर 4, अगर आप अपनी दूसरों से तुलना करोगे तो आप जल्दी ही हार जाओगे। पॉइंट नंबर 5, हर कोई महान नहीं बन सकता मगर पहले से बेहतर बना जा सकता है। यह बात आप जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग में रख लें। पॉइंट नंबर 6, कभी भी आप 100% नहीं बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, आपको अगर किसी काम को करने की प्रेरणा है तो आप उस काम को कर ही लेंगे। पॉइंट नंबर 8, अगर आप बहुत सारा कार्य करेंगे तो आपकी प्रेरणा बढ़ती चली जाएगी। पॉइंट नंबर 9, अपने आप को गति के प्रथम नियम में रखना होगा, चाहे आपको कोई भी बाहरी परिस्थिति रोके। पॉइंट नंबर 10, गति का प्रथम नियम, प्रत्येक चीज़ तब तक रुकी रहती है या चलती रहती है जब तक कोई बाहरी बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 11, यदि आप अभ्यास में समय और प्रयास लगाते हैं तो आपको सुधार दिखने लगेगा। पॉइंट नंबर 12, अगर आप सुधार देखना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करते रहना होगा। पॉइंट नंबर 13, आपको अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से ही शुरू करनी होगी। पॉइंट नंबर 14, जब एक छोटा बच्चा अपने रोने और पैर चलने की आदत को बदल सकता है तो आप भी अपनी बुरी आदतों को कभी भी बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 15, अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर देना चाहिए ताकि आपके काम की गति बन जाए। पॉइंट नंबर 16, जब भी आप किसी काम को करते रहते हैं तो आप उतने ही प्रेरित होते रहते हैं। पॉइंट नंबर 17, आपके कार्य करने के तरीके में छोटा सा परिवर्तन भी आपके परिणामों पर बड़ा असर डाल सकता है। पॉइंट नंबर 18, आपको अपने लक्ष्य के छोटे छोटे दायरे तय करने चाहिए जो आपको आपके आराम के दायरे या कहें आपके कंफर्ट जोन के से आपको बाहर निकाल सकें। पॉइंट नंबर 19, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति हर रोज़ 1% ही बढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य को या अपने सपनों को बहुत जल्द अपने करीब पाओगे। पॉइंट नंबर 20, पुस्तक विजेता, सेल्स पर्सन, श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले शीर्ष विद्यार्थियों और अग्रणी कंपनियों, विश्वविख्यात खिलाड़ियों और अन्य सफल लोगों में क्या समानता होती है? वे 1% की ताकत को अच्छी तरीके से समझते हैं। पॉइंट नंबर 21, विजेता कभी भी दूसरों से 100% बेहतर नहीं होते हैं, वे तो बस सैकड़ों अन्य चीज़ों में दूसरों से सिर्फ 1% ही बेहतर होते हैं। पॉइंट नंबर 22, ये आप अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट रैंक पाने वाले लोग सेकंड रैंक पाने वाले लोगों से सिर्फ 1% ही बेहतर होते हैं।
ये थी 1% बुक, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक टॉम कॉनोलन की ज़बरदस्त नई पुस्तक है, जो आपकी छिपी हुई संभावनाओं को खोजने और उनका दोहन करने में आपकी मदद करेगी। पुस्तक में व्यक्त विचारों को जैसे ही आप अपने कार्यों और दैनिक जीवन में लागू करते हैं, वे एक सकारात्मक प्रक्रिया उत्पन्न करेंगे और कुछ ही दिनों में आपका जीवन बेहतर बनने लगेगा। गहन शोध और प्रयोगात्मक विधि के तालमेल से इस पुस्तक के व्यवहारिक विचार व कारगर सुझाव अगले 30 दिनों को आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। आशा है कि आपको इस बुक के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और अगर आप इन सभी फैक्ट्स और ज़्यादा समझना चाहते हो तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।